हेलो क्लास। हमारी आज की क्लास जो है वो है पोस्टर मेकिंग के बारे में। पोस्टर मेकिंग बच्चे आपके क्रिएटिव स्किल्स जो हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश होती है। पोस्टर में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पोस्टर बनाते वक्त जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हम उन इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी क्या सोच रखी जाए कि आप एक अच्छा एफिशिएंट और एक सुंदर सा पोस्टर जो है वो बना पाएं ताकि पेपर में आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो बच्चे पोस्टर की अगर हम बात करें, पोस्टर होता किसके लिए है? पोस्टर आपने मार्केट में देखा होगा, जैसे किसी दुकान दुकान पे जो है वो सेल लगने वाली है, तो किसी रैंडम डे पे वो सेल लगाएगा तो वो पोस्टर लगा देगा कि हाँ इस डेट को मेरी दुकान पे जो है वो सेल लगेगी, तो इस डेट पे मेरी दुकान में डिस्काउंटेड रेट पे चीजें मिलेंगी। एक तो एडवर्टीजमेंट के लिए हो गया पोस्टर। दूसरी चीज है पोस्टर्स अवेयरनेस के लिए लगाए जाते हैं, जैसे पानी बचाने के लिए, जो तेल है वो बचाने के लिए, ऑयल पेट्रोल जो है उसको बचाने के लिए, या एफोरेस्टेशन करने के लिए, ट्रीज बचाने के लिए। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट जो है वो पोस्टर्स लगाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट पोस्टर जो है होती है वो एक इमेज होती है जो एक तरह की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो है वो डेलीगेट करती है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपका पोस्टर जो है वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा तो वो देखने में आई कैचिंग होगा, तो वो सारे जो लोग पास जो निकलेंगे पास से तो उनका ध्यान जो है वो अपनी साइड खींचेगा। तो एक अच्छा पोस्टर वही है जो कम शब्दों में अपनी बात कह दे। तो आज हम जो है बच्चे पोस्टर बनेगा कैसे, क्या क्या सोच हम रखेंगे एक पोस्टर को बनाते वक्त, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे सबसे पहली चीज है आपके पोस्टर की ओरिएंटेशन कैसी होगी। तो बाजार में आप जब भी पोस्टर देखते हैं तो यूजुअली आप देखते हैं पोस्टर जो होता है वो इस तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। यूजुअली हमारे यहाँ जो भी जिस भी तरह के पोस्टर हम देखते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, कॉपी की जैसे शीट होती है तो उस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो आपके पोस्टर का ये होना चाहिए कि आपका पोस्टर है किसके बारे में। ये चीज सबसे आई कैचिंग होनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मैं ले रहा हूं कि एक दुकान में जो है वो सेल लगने वाली है। तो एक शाह एंड सन्स जो है वो सेल लगाए, दुकान का नाम है, वो सेल लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपके जो एलिमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्टर में, वो जो सबसे ज्यादा दिखना चाहिए वो होना चाहिए पर्पस। जैसे मैंने एक ये बनाया स्ट्रक्चर और इसके बीच में लिखूंगा सेल। तो बच्चे जिसको भी शॉपिंग, जैसे अगर आपका पोस्टर यहां पे लगा है, चलो यहां भी हमने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, लेकिन अगर यहां पे सबसे बड़ी चीज है सेल, सबसे पहली नजर जो है वो आपकी इस कंपोनेंट पे पड़ेगी। तो जिस भी आदमी या जिस भी औरत को सेल में इंटरेस्ट होगा कि हाँ यार जब सेल लगेगी तो मैं सामान लेने जाऊंगा, उसकी नजर यहां पड़ेगी। तो उसके बाद वो बाकी वाली चीजों को पढ़ना शुरू होगा, हाँ यार कहाँ पे है सेल, कब लग रही है, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज जो है वो क्या पर्पस है आपके जो पोस्टर बनाने का, वो सबसे इफेक्टिवली दिखना चाहिए। तो यहां आपने लिख दिया सेल, ये सबसे पहली चीज। उसके बाद आप यहां दुकान का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, शाह एंड सन्स, ठीक है, ये आपने दुकान का पता लिख दिया। और यहां पे बच्चे आप किसी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। और यहां पे आप लिख सकते हैं 50%, 50%। आप यहां बता सकते हैं कि कितने परसेंट सेल लगी है। उसके बाद जो चीज बच्चे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप क्या ऑफर जो है वो पेश कर रहे हो। लेट अस से कि शाह एंड सन्स जो है वो एक शूज की दुकान है। तो वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स, या फिर आप अगर आप पोस्टर में कम से कम वर्ड्स यूज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि डिस्काउंट्स
ऑन शूज, सैंडल्स, चप्पल्स। तो बच्चे यहां आपने जो है वो या चप्पल लिख सकते हैं या स्लीपर्स लिख सकते हो। तो या शूज, सैंडल, चप्पल्स पे जो है वो आप डिस्काउंट दे रहे हो। आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 50% डिस्काउंट जो है वो आपको जो है वो इन सिलेक्टेड आइटम्स पे जो है वो मिलेगा। तो नीचे आप जो इंफॉर्मेशन है वो दोगे कि आपका जो सेल है वो कब लग रहा है। तो आप लिखोगे जैसे आप लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो बच्चे आप सेल लगा कब रहे हो वो इंपॉर्टेंट है कि आप किस डेट पे आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी दुकान पे पहुंचे और ये सामान खरीद सके। और उसके अलावा जो है वो होता है वेन्यू इंपॉर्टेंट होता है कि आना कहां पे है। तो जैसे मैं लिख सकूं, मैं लिखता हूं कि वार्ड नंबर 12 RS पुरा। समझ लीजिए कि जहां मैं रहता हूं वहां बाहर एक दुकान है, तो आप लिखेंगे कि वार्ड नंबर 12 RS पुरा। और इसके बाद जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो है फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट 94191। तो यहां एंड में जो है बच्चे आपने या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपने क्या लिख दिया कि आप कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे, तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बच्चे आप एक एक करके मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूं जो हमारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो सेल, ये आपको दिख रहा होगा कि ये आई कैचिंग दिख रहा है कि हाँ यार ये पोस्टर है किस चीज के बारे में। तो हाँ ये पोस्टर जो है वो सेल के बारे में है। तो सेल है किस चीज की? शूज, सैंडल्स एंड चप्पल्स। अगर आप इस चीज को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इसके साथ जो है वो बुलेट मार्क्स यूज कर सकते हो ताकि दूसरा ध्यान जो है वो इस चीज पे जाए। आप किसी भी तरह की जो क्रिएटिव जो एलिमेंट है आप उस चीज को डाल सकते हो जो दिखने में जो है वो अच्छा लगे। तो तीसरी चीज है बच्चे की अब आपने बता दिया कि सेल है और वो किस चीज पे है, तो अब आप बताओगे कि वो सेल लग कब रही है, उसका डेट क्या है। तो डेट मैंने बताया, ये डे आप इसको डे कहेंगे, डेट नहीं कहेंगे बेसिकली, क्योंकि मैंने लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल लिखा है। तो आप इसको डे कहेंगे कि लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को। अगर आपने डेट लिखा है तो आप कोई भी रैंडम डेट जो है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है कि अब किस दिन आना है और कहां पे आना है। वेन्यू इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके जो कस्टमर है उसको पता होना चाहिए कि आपने आना कहां पे है। और एंड में आपने लिख दिया कि आपके जो कस्टमर है उसको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई कि कौन डेट कौन सेल लगा रहा है, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कितने परसेंट जो है वो सेल का परसेंट है, डिस्काउंट का परसेंट है। और एंड में अगर किसी को फोन करके आपको कुछ पूछना हो, किसी भी तरह का अगर किसी को कोई क्वेरी हो, तो एंड में जो है वो आप एक पर्टिकुलर फोन नंबर आप प्रोवाइड करोगे जिसपे वो आपको फोन करके जो है वो आपसे जो एडिशनल नॉलेज है उस सेल के बारे में वो ले सकता है। तो इस तरह से आप एक पोस्टर, एक इफेक्टिव पोस्टर जो है वो लगाओगे जो आई कैचिंग भी होना चाहिए, जिसमें सारी डिटेल्स जो है वो आपने फिल कर देनी चाहिए ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ यार मेरे को इस पोस्टर में ये चीज नहीं मेरे को पता चल रही है। पर फिर भी अगर आपके पोस्टर में कोई चीज रह गई है या कस्टमर के, अब एक इतने से पोस्टर में आप सब कुछ तो नहीं डाल सकते, अगर आप फिर भी कस्टमर के दिमाग में कोई क्वेरी आती है या कोई सवाल आता है, वो आपको एक पर्टिकुलर फोन नंबर आप प्रोवाइड करते हैं जिसपे वो फोन करके आपको पूछता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए ही नहीं एक राइटिंग स्किल बन जाता है, आपके जो है वो आपकी सोच कि आपने जब किसी को कोई चीज कोई बात बतानी है तो क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड करनी है जिससे वो अगले वाले बंदे को जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन का एक चैनल बन जाता है। अब इस पोस्टर को आप देखेंगे, आप एक सेकंड में समझ जाएंगे कि हाँ सेल लगने वाली है और यहाँ सेल लगेगी
अगर मेरे को कोई सवाल पूछना है तो मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। और जिस किसी आदमी को आपके पोस्टर में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सेल से कोई मतलब नहीं है, वो यहां देखेगा कि सेल लगने वाली, चलो ठीक है मेरे काम की चीज नहीं है, मैं स्किप कर देता हूं। तो ये टाइम भी बचाता है। और जिसको सेल में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल आपका पोस्टर खड़ा होकर पढ़ेगा कि हाँ यार यहां सेल लग रही है और मैं कौन कौन सी चीज यहां से खरीद सकता हूं। तो ये बहुत अच्छा मीडियम होता है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, बहुत अच्छा मीडियम होता है जो इंफॉर्मेशन पास करने का। तो बच्चे पोस्टर में इतना ही। तो मैं आपको जो होमवर्क है उसमें मैं आपको एक पोस्टर दे रहा हूं, डिजाइन अ पोस्टर, जिसका टॉपिक होगा बच्चे सेव ट्रीज। तो बच्चे सेव ट्रीज में आपका जो आई कैचिंग चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आप ऐसा क्या करें कि ट्रीज बचें, आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। और बच्चे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना कम अपने पोस्टर में लिखेंगे और जितना क्रिएटिव अपने पोस्टर को बनाएंगे, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू।